रिमझिम बनी चोर। समीर ने बंदूक उठाकर भागा चोर के पीछे। रिमझिम को देखकर समीर हुआ हैरान। इस बात रिमझिम खुद अपने ही महल में चोरी करने जा रही है, लेकिन ये चोरी लालच के लिए नहीं बल्कि अपनी सच्चाई जानने के लिए। जी हाँ, रिमझिम अब उस रात तक पहुंचना चाहती है जो उससे अब तक छुपाया गया है। इसीलिए वो मजबूरी में ये बड़ा कदम उठाती है। अपनी पहचान छुपाने के लिए रिमझिम पूरी तरह तैयार हो जाती है। उसने अपने बदन पर ब्लैक हुडी पहन ली होती है और अपने चेहरे को नकाब से ढक लिया होता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके, और चुपचाप वो उस दिशा में बढ़ती है जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ते हुए वो उस खानदानी बक्से के पास पहुंचती है और उसे खोलने से पहले धीमी आवाज में माफी मांगती है कि उसे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। जैसे ही बक्सा खुलता है, अंदर का सच देखकर रिमझिम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो देखती है वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। उधर दूसरी तरफ जैसे ही रिमझिम वहां से निकलने लगती है, वो जानबूझकर पास में रखी फूलों की टोकरी को गिरा देती है ताकि ध्यान भटक सके। लेकिन यही छोटी सी गलती उसके लिए खतरा बन जाती है, क्योंकि उसी आवाज से समीर को भनक लग जाती है। समीर तुरंत सतर्क हो जाता है और बिना देर किए अपने हाथ में बंदूक उठा लेता है और उसी दिशा में दौड़ पड़ता है जहां से आवाज आई थी। वो जोर से पूछता है कि वहां कौन है, और चोर समझकर उस शख्स का पीछा करने लगता है। लेकिन रिमझिम भी कम नहीं है, वो तेजी से वहां से निकल जाती है और समीर के पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस बक्से में ऐसा क्या था जिसने रिमझिम को हिलाकर रख दिया, और क्या समीर को कभी पता चल पाएगा कि जिस चोर का वो पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद रिमझिम थी।